किसानों को ट्रैप करने के लिए जो मुख्तलिफ सीड कंपनीज हैं उन्होंने सेमिनार करवाए और उनको ये एक जाली बीज जो है वो फरोख्त किया। बेशुमार ऐसे जो चीजें किसानों के साथ हुई हैं, वो मुसलसल नुकसानात, गंदम का रेट नहीं था, फिर जो है वो धान की फसल जो है वो बिल्कुल खराब हुई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हाइब्रिड कंपनीज जो है वो उन्होंने इनको नाकस बीज दिए और उस बीज की जो है बाज किसानों ने खड़ी फसल अपनी कटवा दी और जो फसल हुई है उससे जो है वो एवरेज जो 100 प्लस निकलती थी वो 25-30 मन एवरेज निकली है, जो कि इनके खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, इनके ठेके पूरे नहीं हो रहे, ये बिजली के बिल अपने घरों की चीजें बेचकर वो पे करने पर मजबूर है, वो अदा करने पर मजबूर है। तो आज मैं इधर ये आप देख रहे हैं कि इधर किसानों के पास आया हूं और आपके सामने ये है कि किस तरह से ये खड़ी फसल इन्होंने कटवा दी। इस वक्त इलाका के किसान मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनके साथ ज्यादती हुई है। जी चौधरी आबद साहब, क्या कहते हैं आप, आपके साथ ये बड़ा मसला हुआ है, बड़ा नुकसान हो गया है? जी बिल्कुल, ये साडे नाल बड़ा वड्डा धोखा हो गया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੀਜ ਲਿਆਈ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, पहले ਦੀ तरह ही ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। कितने एकड़ आपकी जमीन थी? मेरे जी ये 10 एकड़ जमीन सी ਜਿਹੜੀ मैं हाइब्रिड सीड लाया सी। जी, तो कितनी एवरेज निकली आपकी? एवरेज 25 मन फी एकड़। एवरेज वैसे कितनी निकलती है? पहले वैसे निकलती थी 125 मन 30 मन। तो कितना नुकसान हो गया फी एकड़ का? फी एकड़ सानू 1.5 लाख रुपए नुकसान हो गया। यानी आपको 1.5 लाख फी एकड़ नुकसान हो गया। तो इसकी कोई हुकूमती सतह पे कोई किसी ने कोई नोटिस लिया है? नहीं जी, किसी ने नहीं नोटिस लिया। गरीब किसानों की कौन सुनता है। पहले साडे नाल इन्हां हुकूमत नहीं, साडे नाल पहले सानू रेट दिता गंदम का इन्हां 4,39 रुपया। जो असी गंदम कढ़ लीए, कटाई का वक्त आ गया, उस हुकूमत ने गंदम बाहरों ले लीए, सानू उन्हां रेट 2200 तो 2400 दिता जा। सारा ना पहला तो जुल्म साडे नाल उन्हां पहले वो कीता है। उस तो पिछे फिर मक्की की वारी आ गई, मक्की की वारी भी आ तो सानू फी एकड़ 50-50 हज़ार नुकसान होया। लेकिन जो हुण मुंजी की आ गई गल, मुंजी ते आ असीं फड़ फड़ा ते आदि वाही कड्ढी है, वो साडे नाल बीज कंपनियां वालियां ने धोखा कर लिया। सानू 2 नंबर सीट दिते जाने, वो साडी औसत नहीं आई। हुण असीं कित्थों आपदे बाल बच्चों दे पेट पालीए, असीं कित्थों बिजली दे बिल देईए। चौधरी साहब, कितना बिल आया ते फी एकड़ कितना पानी लगदा है? एक धान दा जेड़ा एक हुंदा 1 एकड़, ਉਹਨੂੰ कितना पानी लगदा है, कितना रिक्वायर्ड हुंदा है, बिजली दा बिल कितना आया तुहानू? जी असीं जेड़ा ना तकरीबन 4 महीने इनू पानी लाया है और हर महीने 2 लाख सवा 2 लाख रुपया बिल अदा करते रहे हैं। पहले आड़तियों को फाड़ते, उरो फाड़ परो फाड़ को डंगर वेच, बच्चा कट्टा वेच, बकरियां वेच, असी इस नौबत आए हैं भी चलो साडी फसल हो जाती। जो फसल का नुकसान हो गया, हुण असी वो पैसे जेडे सन वो तो दाई जेडे 5-5 मान होए ने, वो आड़तियों ने आपदे पैसे कट लै ने। असी अगली फसल कित्थों कड्ढीए, असी आपदे बच्चों के स्कूलों के फीसां कित्थों दईए, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। मतलब इन्ना ज्यादा नुकसान, धान दी फसल ਦਾ नुकसान हो गया। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ताकत है जी। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त किसानों की कि ये अपने माल मवेशी बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सख्त परेशानी का आलम है। मेरे साथ और भी किसान दोस्त मौजूद हैं इलाका के, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि उनको कितना नुकसान हुआ है। फसलों का और धान की फसल खासकर इसमें में बहुत लॉस हुआ है। उसकी मैं रीज़न ये थी कि जितनी भी पेस्टिसाइड स्प्रे थे वो भी पिछले साल की निस्बत महंगे थे, ज़मीन का ठेका भी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा था, और उसके जो बीज हमें मिला वो बीज में हमें महंगो दामों मिला। पहले तो हम घर से ही वो बीज लेके बीज देते, मतलब जो बीज की 1 एकड़ की कीमत थी वो कितने में आपको मिला? तकरीबन 15,000 रुपए थी। वैसे कितने का मिलता था? पहले हम जो घर का होता था वो तो हमें 500-600 रुपए का मिल जाता था फी एकड़ का। तो आपने 13,000 में जो दिखाया गया पिछले साल की निस्बत, क्योंकि हाइब्रिड की फसल अच्छी हुई थी, 100 मन के राउंड अबाउट उसकी एवरेज थी, हमें वही दिखाया गया कि ये उससे भी अच्छा बीज है। वो उनका नाम था तफज 413 के नाम से वो उन्होंने लॉन्च किया था। वो 2 नंबर निकला। वो 2 नंबर निकला। दुकानों वालों ने इधर जो है वो सेमिनार करवाया कि ये बीज लें, अच्छा है, ये गर्मी को बर्दाश्त करता है, इसमें
बेर ज़्यादा है और इसकी एवरेज भी ज़्यादा है, लेकिन जो जब वो फसल निकली है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे काम। जी जी, तो ये इधर आके किसानों को ट्रैप करने के लिए जो मुख्तलिफ सीड कंपनीज हैं उन्होंने सेमिनार करवाए और उनको ये एक जाली बीज जो है वो फरोख्त किया। और तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा क्या नाम बताया आपने तहफ़्फ़ुज़ कंपनी का? 413 नंबर था उसका। जी, डायमंड 123। 123 और गार्ड का है LP2 LP18 और इसी तरह अनमोल है, चांद सितारे, काफी वैरायटी की नाम मतलब है। जिन लोगों ने सेमिनार किए उन्होंने ये इनको ट्रैप किया, फिर वो बीज फरोख्त किया महंगे दामों। फरोख्त करने के बाद अब सूरत हाल ये है कि किसान जो है वो इतना परेशान है कि फसल तो हुई नहीं, 100 मन फी एकड़, वो सिर्फ 15 मन या वो खड़ी फसल उन्होंने कटवा दी। तो मेरे साथ इस वक्त सीनियर साफी मौजूद है, चौधरी वसीम साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें कानून क्या कहता है और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। और इस वक्त हम मौजूद भी वजीर ज़राअत के इलाका में मौजूद हैं और हुकूमत को इसका क्या एक्शन लेना चाहिए। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा क्या हुकूमत कर सकती है और किसका ये किसानों की बदहाली का इल्ज़ाम आप किस पर लगाएंगे? मतलब थैंक्स बिलाल लतीफ़ साहब, आप किसानों की आवाज़ बनने के लिए इस वक्त एक गाँव के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी माहौल की ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप किसानों के हाल देखें कि फसल या तो वो बीज दो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बीज उसके बावजूद भी कोई फसल अगर किसान जो है वो हासिल कर लेता है तो आगे से खरीदार ही नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो अपनी मर्जी का रेट देता है, उस मर्जी के रेट में किसानों का तबाही फिर जाती है। ठीक है, अगर आप गंदम की बात कर रहे थे यहाँ पर मेरे भाई, तो देखें 3900 रुपये उन्होंने अनाउंसमेंट की। ठीक है जी, 3900 रुपये अनाउंसमेंट करके गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर ली गई, जिसमें हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उसके अलावा कुछ और हुकूमती जो इदारे थे उनके आला सरबराह मुलव्वस पाए गए। लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताएं, उनमें से किसी को सज़ा मिली? कोई जो ज़िम्मेदार थे जिन्होंने गंदम इंपोर्ट कराई, वो गंदम जो इंपोर्ट कराई वो भी इतनी बुरी थी कि खाने के काबिल भी नहीं थी। लेकिन जो हमारे किसान हज़रात यहाँ पे गंदम उगा रहे थे, अपने खून पसीने की कमाई यहाँ पर लगा रहे थे, वो गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो ठीक चौधरी है, साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो महकमा ज़राअत है उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या किसानों के पास किसी को आना चाहिए, किसानों के मसले हल होने चाहिए? किसान रोज बरोज एहतजाज कर रहे हैं, देख रोड्स ब्लॉक होते हैं, फिर लोगों वो किसानों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर FIRs होती हैं, मामलात बनते हैं। तो क्या कहते हैं आप, किसानों को किस तरह से अब टैकल करना चाहिए, क्योंकि इनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इनके नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान तंजीमें हैं ना, मैं माजर करूंगा यहाँ पर किसानों से भी, वो तंजीमें ही इनके असल दुश्मन है। ठीक है, वो एहतजाज के लिए इनको लेके चले तो जाते हैं, वहां पे जाके खुद मुज़ाकरात कर लेते हैं, बंद कमरों में वहां पर वो डील कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलते हैं, अब आप मुझे बताएं कितने बड़े बड़े एहतजाज किसानों ने किए हैं, क्या हासिल हुआ है? कोई एक्शन हुआ है किसी के? कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं और होगा भी नहीं जब तक किसान की जो तंजीमें हैं, इनके सरबराह जो हैं, वो अगर इनके साथ मुखलस नहीं होंगे, किसानों के हालात खुशहाल नहीं हो सॉरी सकते। साहब, दूसरी मैं बात मैं ये मैं है, एक छोटी सी बात करूंगा जी कि जी जो इस वक्त असेंबली में MNA मौजूद हैं, 60% उनमें जिम्मेदार हैं। जी जी 60% से प्लस हैं। तो ठीक वो है, क्या, वो कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ जो भी नहीं छोटा कर रहे। किसान है, सबसे ये बड़ी बेचारे बात परेशान ये है। है बिलाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वजीर ज़राअत हैं सैयद आशिक हुसैन करमानी शाह साहब, मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टफुल पर्सन है। ठीक है, इस वक्त मैं उनके हल्के में मौजूद खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार सबसे पहले वो हैं, मेरे MPA साहब हैं, मेरे वजीर साहब हैं, पूरे पंजाब पूरे पंजाब के वो जिम्मेदार हैं। देखिए, उन्हें एक वजारत दी गई है, ओहदे अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, लेकिन ताकत जो है ये हमारे वोटों से उन्हें मिली हुई है। ठीक है, अगर हमारे वोटों से लेकर वो जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हमारा कोई पुरसाने हाल यहाँ मतलब इस इन वक्त इन नहीं है। लोगों का यहाँ कोई पे क्यों नहीं आ रहे? किसानों के पास आए, उनके हालात जाने। ठीक है, जो इसके जिम्मेदार हैं, इस सारे सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, किसानों के सीड जिन्होंने 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं, पेस्टिसाइड जो याद दी गई हैं वो बिल्कुल नाकस थी, खाद ब्लैक में मिलती है, 4000 वाली ये 8000 की जो है वो 8,000 खरीदारी हो रही 12,000 है। की। किसानों को जिनके ट्यूबवेल चलते जी हैं, जी जिनकी धान की फसल का जी जी नुकसान हुआ है, जिनकी गंदम की फसल का नुकसान हुआ है, जिनको मक्की का रेट नहीं मिल रहा, खड़ी फसलें कटवाने पर मजबूर हैं। चौधरी आबद जो एक एक नामवर किसान है, हमारे इलाके की एक पर्सनैलिटी है, वो अपने मवेशी बेच के बिल अदा कर रहा है, तो बाकी लोगों की क्या सूरत हाल होगी? ये एक लावा पक चुका है। अल्लाह ना करे वो दिन आएगा जब किसान भी रोड के ऊपर होगा, पॉलिटिशियंस के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो इनके वो सामने सबके आएंगे। सामने। ठीक है, तलबा के ऊपर ज्यादतियां हैं वो सामने आएंगे, तो ये सारा माहौल जो है
कि गरीब गुरबा जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, ठीक है, वो अपना गुजर बसर नहीं कर सकेगा। मेरा आपसे जी जी सर ये आप बता दें कि जो हमारी फसलें हैं, किसान की कोई चीज़ के अलावा कोई चीज़ सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं जी, सिर्फ किसानों को रौंदा गया है। सिर्फ हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है जुल्म ना, किसानों हमारा के कोई साथ हुआ परेशानी है, नहीं। गंदम के रेट नहीं मिले। सिर्फ किसानों की चीज़ के अलावा ना कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। खादें वैसे हमें ज़्यादा रेट पे मिल रही, डीजल वैसे ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, स्प्रे हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो फसल होती है किसान के पास बस उसका रेट कम हो गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जो किसान का नुकसान हुआ है, जो फसल का नुकसान हुआ है, उसका इजाला किया जाए, उन कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिस तरह चौधरी वसीम ने बताया कि एक तब्दीली का लावा बन रहा है और किसी तौर पर भी ये फट जाएगा, खुदा न खास्ता ये किसान, पॉलिटिशियन और हम सब लोग सड़कों पर ना हो।